नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज अगला पार्ट देखते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन का। देखिए, अब एक के साथ चार गो अभी तक हम लोग दो गो वाला देखे थे। अब एक ही साथ में क्या आ गया, चार गो क्वेश्चन एक के बाद में आ गया, चार गो टर्म आ गया। तो इसके लिए कंसेप्ट आता है, देखिए जब आ जाता है तो पहली बटा दूसरी बटा तीसरी बटा चौथी, जब चार गो आ जाए तो इसके लिए कंसेप्ट होता है जो सबसे नीचे हो वो सबसे ऊपर चला जाता है और बीच वाला नीचे रह जाता है। तो ये सूत्र होता है पहली गुना चौथी और बटा में दूसरी गुना तीसरी, पहली गुना चौथी और बटा में दूसरी गुना तीसरी। तो इसमें गिनिए, देखिए जो सबसे ऊपर है इन दोनों का अपना गुना हो जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये इन दोनों का नीचे गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 गुना 8 और 8 गुना 3 और यहाँ पे कट जाएगा, ये जो कटता है 8 से 8 कट गया, क्या बच गया 4 बटा में 3। सूत्र यही होता है पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। समझ में जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का, तो सेम उसी तरीका से बनेगा भी, पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। तो पहली है जाएगा आपका ये दोनों, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 9 गुना 6 और 4 मल्टीप्लाई 8 कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6 और कुछ नहीं कट रहा है तो 9 तिया 27 बटा में 16। वो याद रखिए हमेशा सूत्र, कौन सा सूत्र? पहली गुना चौथी और बटा में दूसरी गुना तीसरी। ये हमेशा इसी सूत्र पे बनेगा, हमेशा इसी सूत्र पे बनेगा ये। अगला देखते हैं, सेम क्वेश्चन उतना ही है, तो गुना कर दीजिए 12 गुना 3 और 9 गुना 6, 6 दूनी के 12, तीसरी के 9 हो जाएगा 2 बटा में 3, 2 बटा में 3। अब देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें ये पहले से है तब ये है, तो यहाँ पे इसको जैसे है वैसे ही लिखिए अभी। अब गुना इसको चेंज कीजिए, पहली गुना चौथी यानी कि 6 गुना 3 और दूसरी गुना तीसरी 6 गुना 3, ये भी 6 गुना 3 है, ये तो पूरा के पूरा कट जा रहा है। और 4 दूनी के 8, कितना बच जाएगा 1 बटा में 2। बिल्कुल बेसिक से है। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वैसा ही है, तो 14 बटा में 8 को सेम वैसे ही लिख दीजिए, 7 गुना 3 और 12 गुना 6। अरे ये पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी, 3 चौका 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14, 7 7 49 और बटा में 6 दूनी के 12 बटा 96। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो 16 बटा में 8 और यहाँ पे 6 गुना 9 और यहाँ पे 3 गुना 6, 3 दूनी के 6, 2 चौका 8, 4 चौका 16, तीसरी के 9, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा? 6। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा अपने से, सेम क्वेश्चन है, पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी से। अब देखिए कुछ किया नहीं है, अब की बार देखिए मान लीजिए शादी हो रहा है तो लड़का को भी इधर बिठाया था, अब लड़कियां को इधर बिठाया था, उल्टा कर दिया, लड़कियां को इधर बिठा दिया, लड़का को इधर बिठा दिया, बतिया दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही 16 गुना 3 और 8 गुना 6 और यहाँ पे 9 बटा में 3 कट जाएगा, 3 से 3 और 3 दूनी के 6, तीसरी के 9, 2 8 16 और 8 से 8, कितना बच गया 3 बच गया। सेम कंसेप्ट वही कटाने वाला बता दिए हैं, सब कंसेप्ट हम उसी कंसेप्ट पे सब बनता रहेगा। अगला टाइप देखते हैं, ये टाइप है आपका, तो ये फिर से वही 16 गुना 8, 16 गुना 9 और 12 गुना 9,
इसको ऐसे ही लिखिए, ये तो दुगो वाला है। 8 दूनी के 16 और दो तिहाई 6, 3 तिरी के 9, 3 चौका 12, 4 बटा में 9। कटाना बता दिए है, पिछला वीडियो पूरा देखिए। अगला देखिए, अब क्या किया कि दोनों तरफ 4 गवा दिया। देखिए दोनों तरफ 4 गवा दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, दोनों को तोड़ दीजिए। पहली गुनी चौथी 6 गुना 6, दूसरी गुना तीसरी 7 गुना 8, गुना पहली गुना चौथी 3 गुना 9, दूसरी गुना तीसरी 6 गुना 9। अब जो मिलता है कटा दीजिए। देखिए भी ऐसे ही कट रहा है, ये 9 का 9 कट गया और यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। अब कट रहा है 3 दूने, दूस के पहाड़ा में 3 बार में और 2 के पहाड़ा में 4 बार में, तितरी के 9 और बटा में 7 चौका 28। आ रहा है समझ में? जब 2 गो आ गया तो दोनों को तोड़ दिया अलग अलग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसे ही है। पहली गुना चौथी 4 गुना 3, दूसरी गुना तीसरी 6 गुना 8, अगुना 6 गुना 3 और 6 गुना 9। इसको भी तोड़ दिए, ये 6 गुना 9 नीचे आ गया, ये कट जाएगा। देखिए 6 से 6 और यहाँ पे 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 3 तिरी के 9, ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बटा में 2 दूनी के चलती यही बार आ जाएगा समझ में। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे दिया है भागा, यहाँ पे भागा दिया है, तो भागा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको तोड़ लीजिए, पहले आप इसको तोड़िए तब देखते हैं। तोड़िएगा तो हो जाएगा 12 बटा में 9 और गुना को अभी मत चेंज कीजिए, भागा को भागा, और ये हो जाएगा 6 गुना 3 और ये हो जाएगा 6 गुना 8। होगा इतना। अब भागा को बदलना है तो इन दोनों को पलट दीजिए। 12 बटा में 9 और गुना 6 गुना 8 और बटा में 6 गुना 3 कट जाएगा ये। अब ये कटा दीजिए, 6 से 6 कटा, 3 चौका 12, अब कुछ नहीं कट रहा है तो 8 चौका 32 बटा में 32 बटा में कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भागा को अभी मत चेंज कीजिए, जब कट जाएगा ये सब तब चेंज कीजिए, जब ये तोड़ लीजिए, दोनों को पलट देना है केवल। देखिए अगला क्वेश्चन सेम है, तो 16 बटा 20 तो ऐसे ही लिखाएगा और गुना गुना नहीं अभी भागा 5 गुना 8 और बटा में 6 गुना 12। ये दोनों गुणा हुआ, ये दोनों गुणा हुआ, इसको उल्टा कर दीजिए। 16 बटा 20 और गुना 6 गुना 12 और बटा में 5 गुना 8। अब कटाना शुरू कीजिए, कटेगा। देखिए कुछ पूरा पूरा कट रहा है। 8 दूनी के 16, 2 दहा में 20 और ये हो जाएगा आपका, ये 10 है, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, नहीं कट रहा है कुछ, बढ़ती है 36 बटा में 25। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोनों का दोनों भागा में आ गया और दोनों 4 वाला है, तो आप पहले इसको तोड़ लीजिए, जैसे तोड़ना है तो ये टूट जाएगा। 6 गुना 3 8 गुना 6 और भागा को ऐसे ही छोड़िए अभी, ये हो जाएगा 6 गुना 3 और 9 गुना 6 हो जाएगा इतना। अब पलट दीजिए, 6 गुना 3 8 गुना 6 गुना 9 गुना 6 और 6 गुना 3। अब कटा दीजिए, देखिए 6 से 6 कटा, ये 6 से ये 6 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, बच जाएगा 9 बटा में 8। 9 बटा में 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए एक बार इसको। अरे वैसे ही तोड़ेंगे जैसे पहले टूट रहा था। ये देखिए यहाँ पे, तो ये इसको गुणा होगा, ये इसका गुणा होगा। 16 गुना 6 और 9 गुना 8 गुना, इसको चेंज कर दीजिए 8 बटा में 6। इसको अभी चेंज इसलिए कर दिए क्योंकि इधर में कोई पलटना नहीं था, तो इसको चेंज कर दीजिए, कटा दीजिए। अब 6 से 6 कटा, 8 से 8 कटा, 16 बटा में 9। 16 बटा में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है।
यहाँ पे भागा है तो आपको इसमें खोजना है कि मेन बटा कौन है, मेन जो बटा है वो कौन है। तो मेन बटा देखिए आ रहा है ये वाला ये। अब आपको देखना है कि पलटे कैसे, तो तीनों को है, पहली गुना चौथी होता है, तो ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे से लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये जो आपका होगा ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इसके नीचे लिखना है, ये एक बार बढ़ा लीजिए 12/8 अब भागा, अब मेन बटा लिखिए 6/1 और 9/3, क्योंकि 6 में 1 से भागा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर से नीचे आ जाएगा। आपको हमेशा खोजना है कि मेन बटा कौन है, मेन यही ना है, मेन बटा कौन है। अब इसको कटाना शुरू कीजिए, कटाइए ना। अब इसको तोड़िए, पहले 12/8 भागा 6 गुना 3 और 1 गुना 9। अब यहाँ पे भागा को गुना में बदलिए, 12/8 गुना 1 गुना 9 और 6 गुना 3 होगा इतना। अब कटा दीजिए, तितरी के 9, 3 दूनी के 6, 2 8 2 6 के 12 और 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 2 3 6 और 2 चौका 8 आ जाएगा 3/4 आ जाएगा समझ में। अगला टाइप देखते हैं। अब देखिए क्या किया, थोड़ा सा फिर चेंजिंग आया, फिर चेंजिंग क्या आया कि अब की बार 12 भागा को यहाँ पे लिखा गया है, भागा को जो लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया है, और मेन बटा खोजिए कौन है। तो देखिए इसका मेन बटा ये है और इसका मेन बटा ये है। अब बनाना है हमको दोनों को 4 वाला, तो मेन बटा जैसे है वैसे ही लिखिए। मेन बटा के ऊपर में 16 है, तो देखिए अब ये नीचे 2 को पूर गया है, ऊपर पुराना है, तो इसको लिखना पड़ेगा 16/1। क्यों? क्योंकि 16/1 1/16 नहीं लिख सकते हैं, 16/1 ये 16 है केवल, और ये 8/3 सही है यहाँ पे, और यहाँ पे 9/6 ऊपर में 2 है तो ये तो सही है। नीचे में कम है तो यहाँ पे 3 तो ऊपर रहेगा लेकिन नीचे लिखेंगे 1, 3 के नीचे लिखेंगे, जहां कम होगा उसके नीचे 1 लिख देंगे, उसके नीचे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया 16 गुना 3 वही पहली गुना चौथी 1 गुना 8 भागा 9 गुना 1 और 6 गुना 3। अब ये हो जाएगा 16 गुना 3, ये भागा के पलटिएगा दोनों पलट जाएगा, 1 गुना 8 1 गुना 8 गुना 6 गुना 3 और ये हो जाएगा 9 गुना 1। अब यहाँ पे कटाइए, कटाइएगा तो 3 3 के 9 और 3 से 3, 3 दूनी के 6, 2 3 6, 2 चौका 8, 4 चौका 16, 4 3 12 बन गया। क्लियर है। अगला टाइप देखते हैं। देखिए अब की बार खोजिए कि मेन बटा कौन है। बोलिए कि मेन बटा बताएगा तो जो उसके बीच का चिन्ह होगा ना वही बताएगा कि कौन है। देखिए यहाँ पे भागा है, इसका मतलब कि दोनों का मेन बटा जो ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 20/1 अब बटा में 8/6। अब भागा ये है तो ये भागा हो जाएगा, और ये 6/1 और 8/12। इस 6 को तोड़ना है और इस 20 को अलग करना है। 20/1 हो गया और ये 6/1 हो गया। अब फिर वही प्रोसेस पुराना वाला, 20 गुना 6 और 1 गुना 8 भागा 6 गुना 12 और 1 गुना 8। ये हो जाएगा 20 गुना 6 1 गुना 8 गुना 1 गुना 8 बटा में 6 गुना 12। ये भागा को गुना में चेंज कर दिए तो दोनों पलट गया, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। 6 से 6 कटा, 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, और ये बच गया क्या इतना 5/3। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप का है तो आपको 144 का वर्गमूल निकाल देना है, और नहीं तो जब वर्गमूल का हम स्क्वायर करेंगे, जब वर्गमूल का हम स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल में से बाहर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 144।
वर्गमूल में से जब बाहर करेंगे तो बाहर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, जितना स्क्वायर रहता है समझ लीजिए उतना ही बार उसका गुना, तो 12 गुना 12, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4। अब ये कट जाएगा, चलती यही 12, चलती यही 12, 3 तिरी के 9। जितना उसके ऊपर सिर पे अंक रहेगा उतना ही बार उसका गुना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है 16 के पावर 2 यानी कि 16 गुना 16, और 20 के पावर 2 यानी कि 20 गुना 20। 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, 4 चौका 16 और 4 पाँचे 20, 4 चौका 16 बटा में 20। अरे नहीं 16 बटा 25 आएगा, बचा 25। आ रहा है समझ में? अगला क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हो गया यहाँ पे कि स्क्वायर दिया है तो देखिए जब घेर के दिया है तो समझ लीजिए कि स्क्वायर दोनों के लिए है, ये भी घेर के दिया है तो समझ लीजिए इस स्क्वायर दोनों के लिए है। घेर के दिया है, इस क्वेश्चन में घेर के नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में अलग दिया था, उसके ऊपर सिर्फ था तो उसी का स्क्वायर, लेकिन घेर के दिया है तो इस सब के लिए है। तो ये अब दूसरा बात इसमें भागा आ गया, जब भागा आ गया तो आपको चेंज करना होगा भागा को गुना में, तो सेम वैसे ही 120 बटा 16 के पावर 2 छोड़ दीजिए, ये गुना हो जाएगा तो ये अंदर वाला पलट जाएगा, 4 बटा में 6 के पावर 2। अब ये 2 का कह रहा है कि 120 बटा में 16 को 2 बार गुना कर दीजिए, 120 बटा में 16 गुना 120 बटा में 16, गुना 6 बटा में 4 गुना 6 बटा में 4। कटा दीजिए जो भी कटने लायक है, 4 चौका 16 से ये कट जाएगा, और 20 छके 20 से, 20 छके 20 से, और 20 छके 20 से 20 400 आ जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देख लीजिए कहीं पोस्ट में तो घेर के नहीं दिया है ना। अगला ये देखिए, ये भी घेर के दिया है लेकिन गुना है इसके बीच में, तो इसको हम पलटेंगे नहीं, जब भागा रहेगा तब ही पलटेंगे सिर्फ। तो ये हो जाएगा 9 बटा में 6, 9 बटा में 6, 6 बटा में 8, 6 बटा में 8, कट जाएगा 6 से 6 सब कट जाएगा, 9 9 81 बटा में 8 8 64। तो अब बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन है इस टाइप का ही पूछता है, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो आपको पूरा वीडियो देख लेना है और ये पूरा क्लियर कर लेना है।